इंडियन सिनेमा की अगर हम लोग कुछ एक मूवीज की बात करें पिछले समय की जो लोगों के दिल के ऊपर बिल्कुल एकदम स्टैंप की तरह छप गई है, तो स्त्री कहीं ना कहीं उनमें से एक मूवी कहलाएगी। मैडॉक फिल्म की स्त्री कहीं ना कहीं एक ऐसी ब्रांड बन चुकी है जो कि लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। और जबकि स्त्री 2 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, 15 अगस्त को ये रिलीज भी होने वाली है और अगर इसका ऑफिशियल टीजर भी अब आ चुका है तो यकीन मानिए मूवी को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट एक बार फिर से बढ़ गई है और श्रद्धा कपूर वापस आ रही हैं राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी के साथ में। इसमें अभिषेक भी दिखाई देंगे और जाहिर सी बात है इस मूवी में एक बार फिर से हमको वही तड़का देखने के लिए मिलेगा जिसके कारण हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल कायल हो गए थे। और अगर मैं बात करूं इंडियन सिनेमा में एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका एंडिंग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, मतलब ऐसी एंडिंग जो कि पूरे के पूरे दिमाग को ही शर्मिंदा कर दे और दिमाग को हिला कर रख दे, तो वो कहीं ना कहीं स्त्री का एंडिंग था। एक ऐसी एंडिंग जो कि एक पूरी की पूरी शुरुआत छोड़कर जाती है, मतलब ऐसी एंडिंग जो स्टार्टिंग छोड़कर जाती है। तो अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट के बारे में कि स्त्री 2 में डायलॉग बदल चुका है। इस बार इस मूवी में हम लोग वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि एक मूवी से किया जा सकता है। और यकीन मानिए स्त्री 2 हमारे सामने एक नई दुनिया नहीं बल्कि उस पुरानी दुनिया का ही आगे की कहानी लेकर आई। मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, जहाँ से मैंने ऑलरेडी बताया कि जहाँ से इसकी एंडिंग खत्म हुई थी, जो इसका स्टार्टिंग था वहाँ से स्त्री 2 वापस आई है। स्त्री का आप लोगों को डायलॉग तो याद ही होगा कि ओ स्त्री कल आना, अब वो बदल चुका है। अब लिखा जा रहा है ओ स्त्री रक्षा करना। तो जाहिर सी बात है लोगों के समीकरण बदल चुके हैं और स्त्री को लेकर उनकी सोच बदल चुकी है और अब इसमें स्त्री विलन नहीं स्त्री हीरो की तरह काम कर रही है। तो जो स्त्री है अगर वो हीरो है तो विलन कोई और ही होगा। और विलन जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जहाँ तक खबर है इसमें एक सर कटा हुआ राक्षस है और यकीन मानो इसमें एक नहीं 2 स्त्री होने वाली है। और अब आप बात करते हैं आगे की कि इस बार स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर का रोल होने वाला है एकदम सस्पेंस। भाई साहब पहले पार्ट में भी वही था और सेकंड पार्ट में जहाँ तक है वही होने वाला है। लेकिन श्रद्धा कपूर का क्या, श्रद्धा कपूर ने जो किरदार निभाया है अगर आपको याद होगा तो वो पार्ट 1 में चुड़ैल के या डायन के सिर की जो चोटी रहती है वो अपने पास रख लेती है और उसको अपने बालों में मिला भी लेती है। तो इस पार्ट में श्रद्धा कपूर का क्या पूरा सिनेरियो होने वाला है यह देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्लस पब्लिक जो कि इस मूवी का इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही है वो श्रद्धा को डायन के रूप में देखकर किस तरह रिस्पॉन्स देगी, यह भी बहुत ज़्यादा आई थिंक इंपॉर्टेंट होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा कि पब्लिक उनको डायन के रूप में देख के कैसा फील करती है। और अगर बात करें कि समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि इस मूवी से हम लोग जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वह गलत भी नहीं है। लेकिन एक डिसेंट टाइम्स में एक चीज़ देखी गई है कि जब कोई भी मूवी एक कम बजट की बनती है तो वहाँ से आपको क्वालिटी ऑफ सिनेमा बहुत अच्छा निकल के दिखता है। चाहे आप श्रीकांत की बात कर ले, अगर आप 12th फेल की बात करें या फिर आप कश्मीर फाइल्स की बात करें और या फिर द केरला स्टोरी की भी बात करें, तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनका बजट काफ़ी कम था लेकिन इसमें जो कंटेंट क्वालिटी थी वो काफ़ी तगड़ी थी। मतलब कि बजट कम और जो इसका कंटेंट है, जो इसका क्वालिटी ऑफ सिनेमा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं इसी लिस्ट में आती है स्त्री भी, क्योंकि स्त्री का भी बजट उतना ज़्यादा हाई नहीं था लेकिन मूवी में जो स्टोरी थी, मैं सही बताऊं तो स्टोरी में दम होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो चाहे जिसमें भी लगा दो बट अगर आपके स्टोरी में दम नहीं है तो उतनी ज़्यादा हिट नहीं हो सकती और मूवीज़ चलती भी नहीं है। हमने ऐसा बहुत सारे मूवीज़ में देखा भी है। और अब अगर अब बात करें कि इस पिछले कुछ समय में जो कि बहुत कम बजट में बनी हुई मूवीज़ थी उन्होंने बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब जितना उनका बजट था उससे काफ़ी गुना ज़्यादा पैसे उसने कमा लिए हैं। अब बात करें कि स्त्री 2 क्यों बनी, मतलब कि स्त्री में भी अगर चाहते तो स्त्री में ही इसका जो पार्ट था वो ऐसे रोक के चले जाते। ऐसा नहीं है बॉस, जब कोई भी मूवी का पार्ट या फिर सीक्वल तभी आता है जब उसका फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा हिट होता है और उसकी स्टोरी में दम होता है। तो स्त्री 2 कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक नतीजा है कि इसका जो पार्ट 1 को इतनी ईमानदारी और इतनी मासूमियत के साथ बनाया गया था कि ये क्या बताए। और मेडॉक्स फिल्म की यहाँ पर तारीफ इसलिए भी करनी पड़ेगी कि अभी हाल ही में उनकी रिलीज़ फिल्म जो कि मुंजिया, उस मूवी ने 100 करोड़ पीट मारे।
उस मूवी को अगर आप देखोगे तो मोना सिंह के अलावा आपको कौन ऐसा व्यक्ति जो आपको देखा लगेगा कि हाँ यार ये जाना पहचाना लग रहा है। तो मेडॉक्स फिल्म की यहाँ पर वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक ऐसे हॉरर कॉमेडी को पकड़ा है जिसको कि देखकर पब्लिक को ना सिर्फ मजा आ रहा है बल्कि रिफ्रेशिंग भी फील हो रहा है। तो जाहिर सी बात है स्त्री 2 को लेकर भी पब्लिक के अंदर एक बढ़िया सी क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी है और पब्लिक चाहती भी है कि इस मूवी को जल्द से जल्द थिएटर में रिलीज करे। और देखे और देखिए विधि विधान का इसको कहते हैं। तो पहले 15 अगस्त को सिंघम अगेन और पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी और आज की तारीख में दोनों ही मूवीज इस तारीख को रिलीज नहीं हो रही हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं पूरा पूरा स्त्री 2 को मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे कि स्त्री 2 भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करे। वैसे आपका क्या कहना है, क्या टीजर के बारे में आप क्या कहोगे कि इसमें आपको क्या बेस्ट मिला, और स्त्री 2 के बारे में आप कुछ अपनी राय या फिर कमेंट देना चाहो तो कमेंट कर सकते हो। और हाँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक पेज की लिंक भी मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम लिंक भी है। तो आपको कुछ शिकायत करनी है और मुझसे बातें करनी है तो आप उस दोनों पेज पे मेरे जा सकते हो।